हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आरके रोजगार स्टडी। तो आप थंबनेल देखकर जान चुके हैं कि इस वीडियो में हम अंतिम 30 दिनों का मास्टर प्लान बताएंगे कि बेस्ट स्ट्रेटजी आपके पास क्या होना चाहिए। अंतिम 30 दिनों में आप किस प्रकार पढ़ाई करके 150 प्लस स्कोर आराम से गेन कर सकते हैं। तो देखिए, उसके पहले आपको विश्वास के लिए हम दिखा रहे हैं कि आप हमारे चैनल पे आप विश्वास कर सकते हैं और आप चैनल का जाकर प्ले लिस्ट देख सकते हैं। तो देखिए SSC GD, हम देखिए SSC GD का खुद हम एग्जाम देखिए SSC GD 2024 का हम खुद एग्जाम दिए हुए हैं। जाकर प्ले लिस्ट में हमारा स्कोर कार्ड देख सकते हैं और 20 में हमारे 19 प्रश्न हिंदी में सही हुए हैं। और देखिए हम देने गए थे CI सब सेंटर अमटारा में DB PhD, तो सब कुछ देखिए हम सब कुछ बताए हुए हैं। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं कि इस वीडियो में इसका डिस्कशन करके, तो इसके लिए आपसे बस रिक्वेस्ट यही है कि आप जाकर चैनल का प्लेलिस्ट एक बार जरूर देखें। अब आइए देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको DB PhD से इन्फॉर्मेशन सब कुछ, और देखिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी सभी की क्लास से प्रीवियस ईयर प्रश्न का आपको सोल्यूशन मिलेगा। और देखिए हमारे रियल में भी इतने प्रश्न सही हुए, तो आप जाकर इस वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए हमारे 19 प्रश्न रीजनिंग में भी सही हुए। तो आपको हम अब आया जाते हैं अपने वीडियो के मेन पर्पज पे कि आपको बेस्ट अंतिम 30 दिनों की अंतिम पढ़ाई आपको क्या करनी है। जैसा कि जानते हैं कि आपको 4 फरवरी से आपका एग्जाम होने जा रहा है। 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच हमारा एग्जाम होने जा रहा है SSC GD का। तो उसमें आपको अंतिम 30 दिनों में देखिए पढ़ाई तो हर कोई करता है, और मेहनत अगर आप देखिए मेहनती होने से नहीं होता है, क्योंकि आज का समय हार्ड वर्क का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का है। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उसके प्लान होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप इसी तरह दिन रात पढ़े जा रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को इतने देर पर अपने मन से पढ़े जा रहे हैं, किसी को 2 घंटा किसी को 4 घंटा, तो उससे आपको पेपर बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो हम आपको अंतिम 30 दिनों का सटीक रणनीति बताएंगे कि एग्जाम होने तक आपको अंतिम 30 दिनों में क्या कुछ पढ़ना है, कैसे मॉक टेस्ट देना है, कितने मॉक टेस्ट देना है, तो सब कुछ। और आप अगर इससे आराम से आप जुड़े जाए, आप हमारे इस वीडियो को देखिए तो 150 प्लस मार्क्स के आप दावेदार आराम से बन सकते हैं। तब आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं अपना। ये तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि अंतिम 30 दिनों में आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले आपको अब अंतिम 30 दिनों में, क्योंकि इससे पहले भी मैं स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाए थे तो उसमें हम बताए थे कि आपको सिर्फ 7 आवर स्टडी करना है। लेकिन अब जैसे कि जानते हैं कि एग्जाम में आपके पास मात्र 30 दिनों का समय है, तो उसके लिए आपको डेली मिनिमम आपको 10 आवर स्टडी प्लान रखना होगा। मिनिमम कर रहे हैं 10 आवर। अगर आप 12 घंटे 14 घंटा पढ़ते हैं, 11 घंटे पढ़ते हैं तो और भी बेस्ट है, क्योंकि इस समय देखिए ठंडी का मौसम है। अगर इस समय आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा ठंडी का तो दिन है, तो आप रजाई में रहेंगे, बिस्तर में रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, दिन रात पढ़ते रहिए, तो पढ़ने का इस समय माहौल मिल रहा है। क्योंकि देखिए गर्मी के दिनों में क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है बाहर से भी, फिर काम का इस समय कोई भी किसी के भी घर पे, आप गांव में हो या कहीं भी, तो काम का दिन नहीं है, तो इस समय आप आराम से फ्री हैं, तो आप 10 आवर प्लस स्टडी कर सकते हैं। लेकिन हम आपको प्लान बताएंगे कि आप 10 घंटे से कम पढ़ के आप आराम से अब अंतिम दिनों में 10 घंटे से कम मत पढ़िए, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए आपको बता रहे हैं कि डेली मिनिमम आपको 10 आवर स्टडी करना है। डेली मिनिमम आपको 10 घंटे की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें से देखिए पढ़ाई करनी है। सबसे पहले बता दे रहे हैं कि आपको डेली मॉक टेस्ट देना है। सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि आपको डेली मॉक टेस्ट देना है। अगर आप 30 दिन डेली अगर मॉक टेस्ट देते हैं, एक मॉक में 80 क्वेश्चन रहते हैं, तो इस तरह से आपको 2400 प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लेंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की। तो अगर आप 2400 प्रश्नों का अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बताइए कि क्या अब इससे आपको क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अगर आप अभी तक भी नहीं पढ़ाई कर रहे थे, अगर आप सीरियस थे, अगर आपके 100 से 120 मार्क्स भी आ रहे थे ना, तब भी आपको बता दे रहे हैं कि आप मात्र 30 दिन इस प्लान को कर लीजिए, आपको कम से कम 20 से 30 नंबर, 100%, 110%, 30 नंबर का आपका इंक्रीज देखने को मिलेगा। और जो हम स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, इस स्ट्रेटेजी को सिर्फ आप 4 से 5 दिन फॉलो कीजिए। अगर आपको बेनिफिट नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपको उल्टा सीधा लिखना रहेगा आप आकर स्वतंत्र लिख सकते हैं, ये वीडियो पड़ी रहेगी। लेकिन अगर आपको इस प्लान, अगर वीडियो आपको कंटेंट अच्छा लगे, स्ट्रेटेजी, तो आप जरूर इससे सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। तो देखिए मॉक टेस्ट आपको डेली देना है, और डेली मॉक टेस्ट सिर्फ देना ही नहीं है। देखिए 1 घंटा आपको डेली मॉक टेस्ट देना है, उसका प्रॉपर वे एनालिसिस करना है, और आपको नोट्स बनाना है कि किस टॉपिक से, जैसे कि मैथ का सेक्शन है तो मैथ से किस किस टॉपिक में हमको प्रॉब्लम हुआ है, यानी किस किस टॉपिक से हमको प्रश्न नहीं बन रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न हमारे गलत हो रहे हैं। और आपको हम बताएंगे कि मॉक टेस्ट देना है तो किस सब्जेक्ट को कितनी देर देना है, आगे बताएंगे, और कि कैसे आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन हम पहले आपको पढ़ाई के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार आपको पढ़ना है, इसके बाद हम बताएंगे मॉक टेस्ट के बारे में। तो अंतिम 30 दिनों में आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए आपको डेली, देख लिए हम अपना बता रहे हैं ना कि आपको 10 घंटे का प्लान बता रहे हैं, तो 10 घंटे में देखिए 1 घंटा आपको डेली हो गया मॉक का। डेली आपको मॉक टेस्ट देना है 1 घंटा, डेली आपको मॉक टेस्ट देना है, फुल मॉक टेस्ट डेली आपको देना है 1 घंटा, डेली आपको फुल मॉक टेस्ट देना है 1 घंटा। इसके बाद देखिए 2 घंटा आपको पढ़ना है मैथ, 2 घंटा आपको मैथ पढ़ना है। देखिए 2 घंटा आपको मैथ पढ़ना है। कैसा मैथ पढ़ना है, और देखिए अब जब भी मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो मॉक टेस्ट दीजिए, और RWA पे जाकर, जो रोजगार विथ अंकित चैनल है, तो उन पे वो मिनी मॉक करा रहे हैं, RWA पे या टेक्स्ट बुक पे आप दे सकते हैं। तो मिनी मॉक जरूर दिया करें, उससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। तो मिनी मॉक दिया करें। और मैथ का जब भी आप मिनी मॉक दें तो मैथ के प्रश्नों में आपको मात्र 25 मिनट में मैथ को प्रश्नों को सॉल्व करना है। और देखिए 2 घंटा आप मैथ पढ़िए, तो डेली आप टारगेट रखिए कि 1 चैप्टर हमको डेली कंप्लीट करना है। क्योंकि देखिए इस टारगेट 30 दिनों का टारगेट है, लेकिन आपको यह टारगेट 20 दिनों में कंप्लीट करना होगा। और फिर 15 से 20 फरवरी के बीच आपको 15 से 20 जनवरी के बीच आपको एक नया, फिर हम लास्ट में अंतिम 10 दिनों का मास्टर प्लान लेकर आएंगे कि अंतिम 10 दिनों में आपको क्या करना है। तो अभी आप 30 दिनों का प्लान लिखें, लेकिन 20 दिनों तक आपको इस टारगेट को कंप्लीट करना है। और देखिए जो भी SSC GD का मैथ का जो हम देखें सिलेबस, तो 20 चैप्टर, उसमें से ही 20 चैप्टर है, 20 में से हमको कन्फर्म है कि कोई भी स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो उसमें से उनको 8-10 चैप्टर तो कंप्लीट ही है। लेकिन आपके जो भी चैप्टर में कन्फ्यूजन हो रहा है, जैसे कि किसी का टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम हो जा रही है, जिसके प्रॉफिट एंड लॉस में, SICI में, तो जो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप मार्क करिए अभी। और
20 दिनों तक आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को पढ़िए। 20 दिनों तक आप, या तो आपकी मर्जी हो तो आप एक चैप्टर को डेली एक दिन में आपको देखिए टारगेट रखना है कि एक दिन में एक चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। और किस प्रकार कंप्लीट करना है, क्योंकि उसी प्रकार हम भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपको एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। और उस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में गलत होते हैं उस क्वेश्चन को आपको घेर लेना है, यानी अंडरलाइन करना है। और इस प्रकार कम से कम आपको प्रत्येक चैप्टर में 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं, सभी चैप्टर में 10 क्वेश्चन आपको मार्क करके रख लेना है, जो आपको आगे अंतिम 10 दिनों में रिवाइज करना रहेगा। आपको मॉक टेस्ट देखिए, एक चैप्टर को एक दिन पढ़िए पूरा एक चैप्टर को, और एक चैप्टर में कितने प्रश्न होते हैं यार, अधिक से अधिक 30 प्रश्न होते हैं किसी भी चैप्टर में, 30 से 40 चैप्टर पूरे क्वेश्चन को दिन 2 घंटा 3 घंटा आप मैथ पढ़िए, पढ़ के जाइए उसको, एक चैप्टर को फास्ट पढ़ जाइए। इसके बाद उसमें से पूरे चैप्टर में से 8 से 10 प्रश्न को मार्क कर लीजिए, जो आपको बाद में रिवाइज करने का काम करेगा अंतिम 10 दिनों में। तो 2 घंटा बता दिया मैथ में, और मैथ में वही आपको टॉपिक पढ़ना है जो आपको टॉपिक गलत हो रहे हैं, वही आपको टॉपिक को पढ़ना है। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद 2 घंटा आपको देना है रीजनिंग को डेली, 2 घंटा आपको डेली रीजनिंग को देना है। इसमें भी एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करिए, और इसका इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है सिटिंग अरेंजमेंट, और इसके बाद जो रिलेशन वाला प्रश्न होता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कथन निष्कर्ष, इसके अलावा SSC GD में कुछ खास नहीं पूछा जाता है। और देखिए आपको बताएंगे कितने मॉक टेस्ट में आपको कितने प्रश्नों को सही करना है, सब कुछ बताएंगे आपको आगे। तो आप रीजनिंग पढ़िए, और रीजनिंग को देखिए डेली 2 घंटा रीजनिंग आप पढ़िए, और जिसमें से 1.5 घंटा आप थ्योरी पढ़िए। और देखिए मैथ भी आप डेली 1.5 घंटा थ्योरी पढ़िए, और 30 मिनट आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों का मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। देखिए मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट में हम तो कहेंगे आपको 100% क्या प्रीवियस ईयर प्रश्नों का मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों का मॉक टेस्ट देने से क्या होगा ना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं इतना कर रहा हूँ। अब प्रीवियस ईयर में ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सोल्यूशन दे रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि एक शिफ्ट में क्वेश्चन अच्छा भी पूछा जा रहा है, मॉडरेट क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर को भी, अगर प्रीवियस ईयर के आप 30 सेट्स को लगाए जाएंगे 30 दिनों तक, तो उससे आपको 2400 और प्रीवियस ईयर बेस पे ही SSC GD का एग्जाम होता है, क्योंकि SSC GD का एग्जाम लगातार हो रहा है। और देखिए इसमें एज लिमिट होता है, किसी भी पेपर का जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो एज और फार्म की संख्या पर डिपेंड करता है। तो SSC GD में जो एज की लिमिट है वो 1822 है जनरल कैटेगरी की। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूपी पुलिस का पेपर SSC GD की तुलना में टफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें 18 से 25 जनरल की एज था, तो और 18 से 22 इसमें, तो जो एज का, और रेलवे ग्रुप डी का आप जैसा कि देखते होंगे कि एक ही पेपर होता है, तो बहुत लोग कहते हैं यार ग्रुप डी, तो ग्रुप डी का पेपर देखिएगा बहुत ही उसका डिफिकल्ट पेपर होता है। तो पेपर इसीलिए होता है कि उसमें 35 वर्ष के लड़के बैठते हैं। तो देखिए कोई भी किसी भी एग्जाम का जो लेवल होता है ना प्रश्नों का, तो वो लेवल डिपेंड करता है कि फार्म की संख्या क्या है और उसमें एज लिमिट क्या है, तो उसी हिसाब से तो इसमें प्रश्न वैसे ही पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा आप सिटिंग अरेंजमेंट को समय दीजिए, अंतिम समय कथन निष्कर्ष के प्रश्नों को समय दीजिए, और ये प्रश्नों को कुछ थोड़ा बहुत डाइस का प्रश्न पढ़ लीजिए, और प्रीवियस ईयर प्रश्नों का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपसे क्या होगा कि आपको पता चलेगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से, डाइस से कितने, सिटिंग अरेंजमेंट से कितने। और हम तो प्रीवियस ईयर प्रश्नों का चैनल पर सोल्यूशन देते हैं, तो देखते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट से और ब्लड रिलेशन का जो ये होता है कि A भागा B का अर्थ है इतना इतना, तो उससे हर शिफ्ट में सिटिंग अरेंजमेंट से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में, कथन निष्कर्ष से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में। एक भी ऐसा अभी तक हम लगभग 10 से 15 सेट अपलोड कर दिए प्रीवियस ईयर चैनल का। अब देखें एक भी ऐसा सेट नहीं है जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट और इन सब से 2 प्रश्न नहीं पूछे जाएं। तो प्रीवियस ईयर प्रश्नों का आप अगर प्रैक्टिस करिएगा, आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, तो उससे आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और आप ये जान पाएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन SSC GD में पूछे जाते हैं। और उससे ज़्यादा की लेवल की आप उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि 60 प्रश्नों को 80 मिनट में 60 प्रश्नों को करना है, तो उससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन का लेवल नहीं हो सकता है। तो आपको बता दिए। अब इसके बाद 2 घंटा क्या करना है कि 2 घंटा आपको जीके पढ़ना है। देखिए पहले हम बताए थे कि आपको जीके जो इससे हम 15 दिन पहले स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाए थे, तो उसमें बताए थे जीके आपको 1 घंटा पढ़ना है, लेकिन अब आपको जीके 2 घंटा पढ़िए, 2 से ढाई घंटा भी पढ़िए। और जीके में आप क्या करिए कि आधा घंटा जो है वो प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधा घंटा देख लीजिए, उसका डिस्कशन डिस्प्लेनेशन देख लीजिए किस प्रकार वो डिस्क्राइब किया हुआ है। और इसके बाद जो 1.5 घंटा समय बचता है, 1.5 से 2 घंटा आप चाहें जो भी आपके पास मिनिमम समय हो, तो 1.5 से 2 घंटा आप समय जीके का जो है वो क्वेश्चन को देखिए। और इसके लिए बेस्ट हमारे हिसाब से RWA पे नवीन सर क्लास दे रहे हैं जो जीके के लिए स्टैटिक जीके सहित, तो उस क्लास को आप जरूर देखिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है कि आपको ये हो गया। इसके बाद करंट अफेयर आपको 1 घंटा डेली आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर आप किसके चैनल से पढ़ सकते हैं? तो जो कुमार गौरव सर हैं उत्कर्ष वाले, उनके चैनल से पढ़ सकते हैं। उस पर क्या होगा कि करंट अफेयर पढ़िएगा, और जो भी करंट पढ़िएगा ना उसको स्टैटिक टाइप में पढ़िएगा। जैसे कि कोई भी पूछ देगा कि हाँ यहाँ पे चुनाव हुआ है, यहाँ पे चेंज हुए, या ये धरोहर कहाँ पे है। और देखिए जीके में सबसे बड़ा सेक्शन कौन सा होता है? तो जो SSC GD की जीके होती है ना, तो देखिए जीके थोड़ा सा लेवल की होती है, उसमें पॉलिटी, स्टैटिक और जियोग्राफी और हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप सबसे ज़्यादा पढ़िए जीके में, तो आप पॉलिटी को पढ़िए, स्टैटिक जीके को पढ़िए, और जियोग्राफी से पढ़िए, आप हिस्ट्री से पढ़िए। और आप हमारे चैनल के जाइएगा ना, तो आप जाइएगा कम्युनिटी पोस्ट में, तो हम अपने चैनल पे जीके का पोस्ट डालते हैं, जिसमें एक पोस्ट में हम 5 से 8 प्रश्न तैयार कराते हैं। अगर आप लोग कमेंट करके आप लोग अगर डिमांड करिएगा तो हम एक वीडियो लेकर आएंगे, मतलब कि वीक में 1 हफ्ते में 1 वीडियो लेकर आएंगे। तो इस हफ्ते से एग्जाम होने तक 5 क्लास हम लेकर आएंगे पर सप्ताह 1 वीडियो। तो उसमें हम कम से कम 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, यानी कम से कम हम मान लीजिए कि 100 से 100 क्वेश्चन को नियर अबाउट हम कवर करा देंगे। तो अगर आप लोग डिमांड करते हैं, आपको बातों विश्वास होगा तो कहिएगा तो लाएंगे, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेगा तो लाने कोई फायदा नहीं, तो हम नहीं लाएंगे। तो आप लोगों के हिसाब से तो करंट अफेयर पढ़िए, और करंट अफेयर में जो भी आपको स्टैटिक का पोर्शन हो उसे आप नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि करंट अफेयर जो होता है ना वो ज़्यादातर स्टैटिक। और देखिए खेल से जो SSC होती है ना, वो सबसे ज़्यादा खेल से क्वेश्चन पूछती है कि अर्जुन अवार्ड किसे मिला, हाल ही में ये पुरस्कार कितने, और अवार्ड से यानी कि रत्न, जैसे भारत रत्न किसे मिला, ये जो है वो क्या बोला था उसे,
पद्मश्री किसे मिला, अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया, तो इन सभी से क्वेश्चन पूछता है और इन क्वेश्चन को आप तैयार करिए। इस प्रकार देखिए आपको मॉक टेस्ट में डेली आपको 1 घंटा लग गया, 2 घंटा मैथ पढ़ने में लगा, 2 घंटा रीजनिंग पढ़ने में लगा, 2 घंटा जीके पढ़ने में लगा, 1 घंटा करंट के, यानी 2 2 4 2 6 और 2 8 घंटा। 8 घंटा अभी तक आपका समय हम शेड्यूल कर दिए हैं, 8 घंटा आपका समय शेड्यूल कर दिए। इसके बाद देखिए एक सेट्स बच रहा है अभी हिंदी सब्जेक्ट बच रहा है। तो हिंदी सब्जेक्ट को क्या करना है कि हिंदी सब्जेक्ट को आप कम से कम मान लीजिए कि 1 घंटा थ्योरी पढ़िए। और हिंदी में आप थ्योरी में क्या पढ़िएगा, देखिए आपको बता दे रहे हैं। हिंदी को जो है वो हिंदी आपको डेली पढ़िए 1 से 1.5 घंटा मान लीजिए कि हिंदी पढ़िए, 1.5 घंटा हिंदी पढ़िए। उसमें क्या करिए कि आधा घंटा RW पे मिनी मॉक दीजिए, RW पे डेली हिंदी का मिनी मॉक दीजिए। और जो है आधा घंटा क्या करिए कि जो हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो आप उसे देखिए, क्योंकि उसमें देखिएगा ना तो 30 मिनट में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताते हैं कि 8 से 10 मिनट में आप किस प्रकार प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। या आपको अगर टेक्स्ट बुक या कहीं भी आपको देखना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आधा घंटा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको प्रीवियस ईयर का पूरा आइडिया लग जाए। तो 1.5 घंटा आप दीजिए और 1.5 घंटा आपको हिंदी पढ़ना है। और हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, तो हिंदी में देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर प्रश्न का सोल्यूशन दे रहे हैं चैनल पे, तो हमको पूरा आइडिया लग चुका है। तो अनेक शब्दों के एक शब्द बार बार पूछा जा रहा है। और अशुद्धि छाटना, वर्णमाला, पर्यायवाची और विलोम शब्द, 5 से 6 टॉपिक हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द, अशुद्धि छाटना और संज्ञा सर्वनाम से संबंधित, वर्णमाला से संबंधित, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। अगर आप इस 5 टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आप हिंदी में 19 से 20 प्रश्न सही कर लेंगे। देखिए 20 में 20 नहीं करेंगे, क्योंकि एक आध प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि अगर आप हिंदी में 20 में 19 प्रश्न अगर आप सही नहीं करेंगे तो आप फिर यूपी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका रिजल्ट लेना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है और जो नॉर्मली जो SSC GD की हिंदी होती है वो सिर्फ बोलचाल की हिंदी होती है, यानी सामान्य बोलचाल की, जो आप हम लोग आपस में बातचीत करते हैं डेली रूटीन में, वही हिंदी पूछी जाती है। तो वो हिंदी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप 1 महीना आप स्ट्रेटेजी को फाइनल करके देखिए, आप हिंदी में दावेदार हो जाएंगे। आप हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में बताए हुए हैं सब कुछ कि कैसे आप हिंदी में अपना अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो उस प्रकार आप गेन कर सकते हैं। तो देखिए 10 घंटे का आपका शेड्यूल होगा। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि मॉक टेस्ट आपको कैसे देना है। अब देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि डेली मॉक टेस्ट आपको कैसे देना है। मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट आपको हम बता दे रहे हैं कि किस प्रकार देना है। देखिए मॉक टेस्ट आप दीजिएगा तो मैथ का जो है मैथ, अब देखिए हम बात कर रहे हैं मॉक टेस्ट के बारे में। तो मैथ इसके बाद हो जाएगा रीजनिंग, मैथ इसके बाद रीजनिंग, मैथ रीजनिंग इसके बाद हो जाएगा हिंदी, मैथ रीजनिंग हिंदी इसके बाद हो जाएगा जीके। तो मैथ रीजनिंग और हिंदी हम आपको बता रहे हैं कि एक्यूरेसी आपको कैसे और कितने प्रश्न को करना होगा। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से और जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ यानी कि सही करना होगा मैथ में, कम से मनचाहा पोस्ट थोड़ा पाने के लिए SSF के अलावा। क्योंकि SSF की कट ऑफ जो होती है ना वो ऑल इंडिया 1 कट ऑफ लगती है, वो बहुत ही हाई जाती है। तो उसका हम नहीं कह सकते कि आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उसके अलावा आप कोई भी पोस्ट जैसे चाहे CI सब बेस्ट पोस्ट होती है और ये ऐसे पोस्ट। तो इसके लिए देखिए, और रीजनिंग भी आपको 20 में 19 प्रश्न आराम से सही करना है। और देखिए हमारे हुए भी हैं, आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो के दिखाए हैं कि हमारे हिंदी और रीजनिंग में 20% सही हुए थे। और हम देखिए मात्र हम 20 दिन पढ़ाई किए थे, हम रेलवे एस्पिरेंट हैं और हम इसी तरह गए थे एग्जाम को देने, हमारे होम मंडल में पढ़ा गया था, तब हम इतना स्कोर नहीं, तो हम तो अगर प्रिपरेशन किए होते, क्योंकि हमारा हाइट में प्रॉब्लम है और फाइनली हम हाइट में जाकर बाहर ही हो गए। हमारा हाइट मापा गया 168.5। आप जाइएगा जो स्टार्टिंग में वीडियो दिखाए थे उसमें हम दिखाए हुए हैं अपना सर्टिफिकेट, मोर और मार्क सब मिला हुआ था। तो हम इसीलिए एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं किए थे, मॉक से 10 से 12 मॉक टेस्ट दिए थे और जाकर एग्जाम को दे दिए। तो उस हिसाब से भी हम एग्जाम को यूपी से क्वालिफाई कर लिए। लेकिन हम आपको बता दें अगर हमारा हाइट 170 अगर प्लस रहता है तो हम आराम से प्रिपरेशन कर SSF के लिए हम दावेदार होते और हम आराम से 150 प्लस मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। क्योंकि जब हम आपको वीडियो के थ्रू बता सकते हैं तो हम खुद ला सकते हैं, लेकिन हम नहीं लाए और हम प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं किए थे। हम गए थे बस मॉक टेस्ट देकर आए तो हम क्वालिफाई कर लिए, तो आपको दिखा दिए। क्योंकि जो बात है वो सच्चाई है। और हिंदी आपको 19% सही करना होगा और जीके आपको कम से कम 13% सही करना होगा। इस तरह हो गया 19 57 और ये टोटल हो गया 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन हो गया। अब इसको एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 80 क्वेश्चन में कम से कम आपको 70% सही करने होंगे। इस हिसाब से हो जाएगा आपका 140 मार्क्स। और देखिए SSC GD में नॉमिनेशन होता है। देखिए कोई भी एग्जाम जब 1 से अधिक शिफ्ट में हो और 1 से अधिक दिनों में हो तो नॉमिनेशन का सिस्टम होता है भारत में। तो इसमें नॉमिनेशन होता है 10 से 20 नंबर का। अगर मान लीजिए आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ज़्यादा आपको, तो आपको कम से कम 15 से 20 नंबर का नॉमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको नॉमिनेशन मिलेगा तो कितना होगा 155 नंबर। देखिए 155 नंबर। अब देखिए 10 से 20 नंबर का नॉमिनेशन सबको मिला है, हमारे को खुद 13 नंबर का नॉमिनेशन मिला है। तो उस हिसाब से अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही रहेंगे तो आपको नॉमिनेशन में ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और कोई स्टूडेंट है अगर मान लीजिए कि उसका 100 ही मार्क्स आया तो नॉमिनेशन में उसके कम ही नंबर न बढ़ेंगे। अगर आपके 150 नंबर आए हैं तो आपके ज़्यादा बढ़ेंगे, तो उसी हिसाब से नॉमिनेशन बढ़ता है ना। तो अगर आपके 140 मार्क्स अगर आप लाए हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 नंबर का नॉमिनेशन देखने को मिलेगा। उसमें NCC का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसका 5 नंबर मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आप आराम से 150 प्लस मार्क्स के दावेदार बन जाएंगे। और देखिए अब आप बता देना है कि आपको कितना समय लेना है। तो देखिए मैथ के प्रश्नों को या आप चाहेंगे तो मिनिमम पे भी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखिए बता दे रहे हैं अगर आप मैथ में 18 प्रश्न भी सही कर लेते हैं, रीजनिंग में 18 प्रश्न भी सही कर लेते हैं और हिंदी में 19 प्रश्न सही कर लेते हैं और जीके में अगर आप 12 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो इस हिसाब से काउंट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 67। और 67 से जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 134 मार्क। और अगर आपको भी 15 नंबर का नॉमिनेशन मिला है तो वो आपका हो गया 149 नंबर। तो इस प्रकार भी आप आराम से फाइनल सिलेक्शन ले लीजिएगा। तो आपको यही प्लान और यही टारगेट आपको रखना होगा। और अगर आप इससे ज़्यादा कर लेते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है। अब देखिए आपको बता दे रहे हैं कि टाइम कितना लेना है। टाइम के बारे में बात कर रहे हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना देर में सॉल्व करना है। तो जब भी आप फुल मॉक टेस्ट दीजिए तो मैथ के या मिनी मॉक दीजिए या फुल मॉक, तो मैथ के प्रश्नों को आपको ज़्यादा लगाना है 25 मिनट का समय, इससे अधिक नहीं लगाना है। और रीजनिंग के मॉक टेस्ट में आपको लगाना है मान लीजिए कि 19 से 20 मिनट का समय।
20 प्रश्न है तो 19 से 20 मिनट का समय रीजनिंग में लगाना है। और हिंदी में आपको कितने देर का समय लगाना है, तो हिंदी में आपको 8 मिनट का समय लगाना है। और जीके में आपको 7 मिनट का समय लगाना है। क्योंकि देखिए जीके एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर वो आपको पहली बार में पढ़ रहे हैं, अगर आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसको स्किप कर दीजिए। तो फाइनली अगर आप इसको समय को जोड़िएगा तो आपका 60 मिनट का समय हो जाएगा। तो 60 मिनट में आप आराम से 80 क्वेश्चन को गेन कर सकते हैं। और देखिए जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे तो मॉक टेस्ट को 2 राउंड में दीजिए। 2 राउंड में कहने का मतलब ये है कि पहली बार में आप अगर जैसे कि कोई सी भी सेक्शन को खोलें, जैसे हिंदी या मैथ का, तो पहली बार में मैथ को जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसको करते जाइए, जो नहीं आ रहा है उसको, जो लग रहा है कि हम इसको कर लेंगे तो उसको आप मार्क में रख दीजिए, उसको बाद में करिए। क्या होगा कि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, पहली बार क्वेश्चन खोल दिए, मैथ सेक्शन खोल दिए, अब प्रश्न नंबर 1 से लगातार करते जाएंगे यार। उसमें क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन अगर बाय द वे उसमें आपको नहीं आ रहा है, जैसे रीजनिंग के होते हैं, थोड़ा सा मेंटली अगर आप डिस्टर्ब हो गए बाय द वे, उसमें आपको नहीं बैठ रहा है क्वेश्चन, तो आगे चल के जब दोबारा आप टाइम बचा कर आइएगा ना तो उसमें 110% बनेगा। हम इसी तरह बनाते हैं। कोई भी स्टूडेंट जो एग्जाम क्वालीफाई किया उससे पूछिएगा तो उसी प्रकार वो भी टेस्ट देते हैं। टेस्ट को कोई भी स्टूडेंट जो क्वालीफाई करता है वो टेस्ट को 2 बार में देता है। तो इसी हिसाब से आप अपना वो इस हिसाब से स्पीड रखिए कि टेस्ट को 2 राउंड में दीजिए। अगर आप बहुत से प्रश्न आप देखेंगे कि पहली बार आपको नहीं आया होगा, बाद में आएगा तो कहेगा यार यही था, बताइए हम इतना समय दे दिए। मॉक टेस्ट में भी ऐसा आपके साथ होता होगा। और देखिए आपको क्या अटेम्प्ट क्या रखना है क्वेश्चन का, तो 80 में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि बहुत से कम स्टूडेंट जानते हैं। क्योंकि हम देखें बहुत से स्टूडेंट से पूछे भी हैं तो बहुत से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। बताइए 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, उसमें से 5-7 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो आप बताइए बहुत ही बार आएंगे, 60 के आसपास आ जाएंगे, 120 से 130 नंबर बनेगा। तो आपकी पॉसिबिलिटी, क्योंकि इस बार आप जो है कट ऑफ देखे होंगे कि इस बार कट ऑफ क्या रहा था। देखिए इस बार बता देना है कि उत्तर प्रदेश की जो DBPST की कट ऑफ थी तो वो थी 139.94 कट ऑफ रही थी। DBPST यानी DBPST और मेडिकल सब इस बार साथ हुआ था, इसके बाद फाइनल मेरिट लगी थी। तो DBPST मेडिकल कट ऑफ 139 पॉइंट कुछ रही थी। इसके बाद अगर किसी भी, क्योंकि देखिए इस कट ऑफ को आपको जानना जरूरी है। और 2024 की बारे में बात कर रहे हैं जो 39,481 शायद नहीं 46,000 कुछ पोस्ट है, 46,126 पोस्टें हुई थी फाइनली। तो BSF की जो कट ऑफ सबसे मिनिमम किसी अगर इस बार कट ऑफ बढ़ी थी तो वो बढ़ी थी BSF की कितने नंबर बढ़ी है, तो 10 नंबर की। 10 नंबर सबसे मिनिमम कट ऑफ अगर बढ़ी थी तो बढ़ी थी BSF पोस्ट की। इसके बाद CISF पोस्ट की कट ऑफ बढ़ी थी तो वो बढ़ी थी 154.18 यानी कि लगभग 15 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी। इसके बाद सबसे ज़्यादा कट ऑफ अगर गई थी तो वो गई थी SSF की 159.61 यानी कि जैसा कि जानते हैं कि यह कट ऑफ ऑल इंडिया 1 कट ऑफ लगती है, तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ ये गई थी। तो देखिए आप आराम से इस इन सब में अगर आपके 140 मार्क्स भी अगर आप ला लिए तो आराम से आप 160, 155, 60 के दावेदार हो जाएंगे। क्योंकि आपको नॉमिनेशन होगा और नॉमिनेशन में आपके 15 से 10 से 20 नंबर तक हर स्टूडेंट के बढ़ते हैं। तो उसी हिसाब से ये मत सोचिए कि SSF की कट ऑफ गई 159 यानी कि यह स्टूडेंट 80 में 80 क्वेश्चन सही किया होगा, बिल्कुल नहीं। 80 में यह 70-72 क्वेश्चन सही किया होगा, उस हिसाब से इसको नॉमिनेशन होकर इतना क्वेश्चन चला गया। अगर कोई स्टूडेंट 160 नंबर लाएगा, उसमें हो सके NCC का मार्क्स रखा है, NCC सर्टिफिकेट, तो उसको 5 नंबर मिल गया होगा। नॉमिनेशन में 15 नंबर तो 20 नंबर, तो अगर वो 70 क्वेश्चन भी सही किया होगा तो 7 दूना 14 140 और 20 नंबर 15 नॉर्मलाइजेशन का 5 नंबर NCC सर्टिफिकेट, तो उसका 160 नंबर हो गया। तो आराम से SSF क्वालीफाई कर लेगा। तो इसीलिए बता रहे हैं कि आप 70 अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप 65 क्वेश्चन आप नेगेटिव काट कर 100% सही करिए। और देखिए 80 क्वेश्चन क्यों कहें कि अटेम्प्ट करिए। अगर आप 80 क्वेश्चन, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है अगर 70 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करके छोड़ दे रहे हैं, अगर आप 70, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं कि 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद छोड़ दे रहे हैं, अगर आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके छोड़ दे रहे हैं तो आपको उसमें अगर 4-5 क्वेश्चन गलत हो गया तो आ गए आप 65 दूना के 130 यानी आपके मार्क्स बन जाएंगे 130। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 70 क्वेश्चन पे छोड़ रहे हैं तो आपके पास अगर 1 मिनट भी समय बच रहा है तो 10 जो प्रश्न है ना उसको आप मार दीजिए तुक्का, 10 प्रश्नों पे तुक्का मारिए। और देखिए आप बोर्ड का नोटिफिकेशन जाकर पढ़ लीजिएगा, 2024 से 1/8 की निगेटिव मार्किंग हुई है, 1/8 की निगेटिव मार्किंग हो गई। यानी कि अगर आप 9 प्रश्न को अगर आप अटेम्प्ट किए हैं, अगर आपको 1 प्रश्न सही हो गया और 8 प्रश्न आपके गलत हो गए तो आपके नंबर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बताइए अगर आप 10 प्रश्न छोड़ रहे हैं और 10 प्रश्न पर अगर तुक्का मार दिया, अगर 2 भी प्रश्न आपके सही हो गए तो आप प्लस में ही रहेंगे, माइनस में नहीं होंगे। और ऐसा नहीं हो सकता यार कि अगर आप 10 प्रश्न को तुक्का मारेंगे तो आपका एक भी प्रश्न सही नहीं होगा। क्या आप और आपका अभी प्रेजेंट टाइम में कितना मार्क्स बन रहा है वो जरूर बताइएगा। देखिए यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपके सारे कन्फ्यूजन हमको उम्मीद है कि आपको दूर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेगा हमारे आपको अगर कंटेंट। और देखिए अपने यह वीडियो हम स्ट्रेटेजी का इसलिए लेकर आए कि देखिए अपने चैनल पे आर के रोजगार स्टडी हमारे चैनल है, तो 5 घंटा पहले चैनल पे पूछें कि SSC GD एग्जाम 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच होने जा रहा है, तो आपके मॉक टेस्ट में कितने स्कोर बनाए। देखिए 70% स्टूडेंट जो हैं, तो देखिए हम पूछे कि चैनल पे कि कितने आपके अभी मॉक टेस्ट में बन रहे हैं स्कोर। तो देखिए 832 स्टूडेंट ने अभी तक देखिए डाटा बताया। तो देखिए इसमें से देखिए 36% स्टूडेंट है जो कह रहे हैं कि 100 से 120 मार्क्स बन रहा है। और देखिए मात्र 12% स्टूडेंट है जिनका मार्क्स 140 प्लस बन रहा है। तो बताइए कि आप अभी कितने दूर हैं। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है तो देखिए इसी 2 कैटेगरी में यानी 80 120 से 140 वाले में भी बहुत से कम स्टूडेंट है, तो सबसे ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट है तो इसके बीच है। तो बताइए अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावा अदर स्टेट से हैं तब तो आपका आराम से संभव है कि हो जाए, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको मुश्किल हो जाएगा। तो आपको इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा। और आप सिर्फ हमारे क्योंकि देखिए बता दिए कि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि अटेम्प्ट छोड़ने से कोई फायदा नहीं। अगर आपके 8 प्रश्न, अगर आप 9 में से अगर आपके एक भी प्रश्न सही हो गए तो 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आप 8 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए, 1 प्रश्न सही हो गया, तब भी आपको कोई नंबर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना था उतना है। अगर बाय द वे
जितने ज़्यादा प्रश्न आपके सही हो जाएंगे उतने आपको ज़्यादा बेनिफिट है। तो देखिए इन सभी का आप जाकर नीक से अच्छे से देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाकर आप जाइएगा तो वीडियो देखिए हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सोल्यूशन दे रहे हैं, तो इसे आप जरूर देखें क्योंकि प्रीवियस ईयर का देखिए आप किसी जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट दीजिएगा तो उसका सोल्यूशन अपने से कीजिएगा ना तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप मैथ के फिर डाटा को सॉल्व करिएगा, ये देखिएगा। तो आप अपने से एक नज़र एनालिसिस कर लीजिए, इसके बाद क्या करिए सोल्यूशन के लिए हमारा वीडियो देख लीजिए। जैसे मैथ का आपको भी मॉक टेस्ट दिए हैं तो उसका शिफ्ट का जाकर इसमें वीडियो देख लीजिए, शिफ्ट वाइज सोल्यूशन दिए हैं तो उसमें जाकर अपना उस शिफ्ट का सोल्यूशन दे लेंगे। कोई मॉक टेस्ट दीजिए, जैसे कि मान लीजिए दे दिया आपकी 29 फरवरी सेकंड शिफ्ट का आप मॉक टेस्ट दे दिए, तो उसका वीडियो आप जाइए इस वीडियो में गणित वाले सेक्शन में जो 24 वीडियो है इसमें जाएगा तो आप उसमें शिफ्ट वाइज सोल्यूशन बना हुआ है, तो उसमें जाकर आप सोल्यूशन देखिएगा। और देखिए जो आप किसी प्लेटफॉर्म पर टेस्ट दीजिएगा तो उसका जो सोल्यूशन होगा ना तो वो बेसिक होगा, एक्स वाई मान के होगा। हम जो बता रहे हैं सोल्यूशन वो हम अपने हिसाब से ट्रिकी सोल्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि हम खुद एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। और हम आप कोई भी हमारा वीडियो जाकर देखिएगा तो 25 से 30 मिनट में हम 20 वीडियो का सोल्यूशन दे देते हैं, 20 प्रश्नों का। तो उसके लिए आप जाकर देख सकते हैं। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। यह स्ट्रेटेजी की वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी, आप इससे कितने परसेंट कितने सहमत हैं, आपके मॉक टेस्ट में अभी कितने स्कोर बने हैं, कितना आप संतुष्ट हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको यह स्ट्रेटेजी की वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक जरूर करिएगा। और इसके बाद देखिए हम एक वीडियो और लेकर आएंगे, जो हम लेकर आएंगे मात्र 10 दिन पहले, 10 दिनों का मास्टर प्लान लेकर, तो आप उसको जरूर देखिएगा। और ये वीडियो पसंद आए कि नहीं कुछ भी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।